दोस्तों अब तक हम देख चुके थे शत्रुघ्न उर्फ छोटे ने गोलू को किडनैप कर लिया था और उसे और गुड्डू को मारने की धमकी भी दे रहा था। इसके बाद हम दोस्तों इस सीरीज के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। जिसके बाद हमें जौनपुर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कचड़े में एक जली हुई लाश को देख पाते हैं। आगे हम देखते हैं छोटे को जो कि शाम के वक्त अपने घर पर आता है और सोने के लिए जैसे ही बेड पर लेटता है तभी उसकी भाभी, कह सकते हैं बड़े की बीवी, जाग जाती है क्योंकि छोटे उन्हीं के साथ रहता था क्योंकि वो उसे बड़ी मानती थी और उसकी भाभी को नहीं मालूम वो छोटे है। अब वो उसके पास आती है तो वो देखती है उसके हाथ में चोट लगी हुई थी और जैसा हम देख पाते हैं वो चोट जलने की थी और हम समझ पाते हैं जो लाश कचड़े में जली हुई पड़ी थी उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं छोटे से है क्योंकि उसका भी हाथ जला हुआ था। खैर जिसके बाद उसकी भाभी मल्लब पट्टी करती है और रोती हुए कहती है तो आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी और इस घर को कौन संभालेगा। इसी बीच उनकी बातों के दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद हम उसी लाश को देख पाते हैं जहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आ चुकी थी और तभी वहाँ पर गुड्डू भैया भी आ चुके थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान गुड्डू भैया को बताती है इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान हमें उस लाश से जो कुछ भी मिला है जैसे फोन, जली हुई गाड़ी, वो सब कुछ गोलू का है। यह सुनने के बाद गुड्डू भैया के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो एकदम से मौन रह जाते हैं और यहीं पर गोलू के पिता भी आए हुए थे और उन्हें यहाँ पर गोलू की घड़ी भी मिलती है। गोलू के पिता गोलू की मौत का सदमा झेल नहीं पाते और उसी वक्त अपनी गन निकालकर अपने आप को शूट कर लेते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और ये सब गुड्डू भैया ने होते हुए देखा था लेकिन यह मेरा मन कहता है गोलू अभी मरी नहीं है और छोटे उसे मार नहीं सकता। कहीं ना कहीं छोटे कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है। खैर जिसके बाद हम पंडित जी को जेल में देखते हैं। वो उस कवि से मिलने के लिए जाते हैं जिसने हाल ही में लाला को मारा था। वो उससे कहते हैं उसने ये सब क्यों किया, आखिर लाला को क्यों मारा। जिस पर कवि उसे बताता है कि उसे जौनपुर की तरफ से एक अच्छा ऑफर मिला था और उसे अपना घर बार चलाने के लिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो तो जेल में है और वैसे तो वो बाहर रहकर कुछ भी नहीं कर पाता और वो जेल में रहकर ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा है और इस काम के लिए उसे बहुत सारे पैसे मिले थे। और हम यहाँ समझ पाते हैं ये काम सर शुक्ला ने कराया था क्योंकि उसने उसके साथ बिजनेस नहीं किया था। अब गोलू की मौत के बाद गुड्डू पूरी तरह से टूट गया था। बीना भाभी ये बात नोटिस कर लेती है और गुड्डू को अफीम देने लगती है यानी कि ड्रग्स। तो वहीं हम पंडित जी को देखते हैं जिनकी केस के लिए डिम्पी ने काफी सारी तैयारी की थी लेकिन जब उनका केस हो रहा था तभी उन्हें मालूम चलता है कि जज की ट्रांसफर हो चुकी है जिसकी वजह से पंडित जी को फांसी होने के काफी ज्यादा चांसेस थे। अब यह देखकर वह लोग काफी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा। जब गुड्डू को इस बारे में मालूम चलता है तो वह गुड्डू प्लान करता है कि वह कोर्ट में जाकर हमला करेगा और अपने पिता पंडित जी को वहाँ से लेकर आएगा। तो वहीं आईजी ने भी वहाँ पर प्लान बना लिया था क्योंकि वह जानता था कि गुड्डू ऐसा ही करेगा, इसलिए वह चाहता था कि गुड्डू वहाँ पर हमला करे और उसी हमले के बीच वो लोग गुड्डू को खत्म करने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि गुड्डू हमला करता रोबिन वहाँ पर आ जाता है और जज को कहने लगता है कि उसके पास गुड्डू के खिलाफ सारे प्रूफ हैं जो पंडित जी ने एएसपी मौर्य को दिए थे ताकि वो गुड्डू को अरेस्ट कर सके। लेकिन एसपी मौर्य गुड्डू का एनकाउंटर कराना चाहते थे और यह बात जब पंडित जी को पता चलती है तो उन्होंने उसे मरवा दिया। अब यह सुनने के बाद जज फिर से उन्हें अगली डेट दे देता है। तो वहीं पंडित जी भी रोबिन से नाराज थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोबिन इन सब में पड़े। जिसके बाद हम कालीन भैया को देखते हैं जिनकी तबीयत अब काफी सुधर गई थी और वह शरद से कहते हैं कि वो उसे सारे दाव पेश सिखाएंगे ताकि शरद मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ सके। कालीन भैया कहते हैं कि उन्हें अब मिर्जापुर की गद्दी पर नहीं बैठना। वह मुन्ना को तो बिठा नहीं पाए लेकिन उससे पहले मुन्ना मर गया। लेकिन शरद के साथ वो ऐसा नहीं करेंगे और उसे मिर्जापुर की गद्दी पर बिठाकर रहेंगे क्योंकि शरद की वजह से ही उन्हें नई जिंदगी मिली है। तो वहीं हम गुड्डू को देखते हैं जो रोबिन पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उस दिन कोर्ट में गुड्डू हमला करने वाला था लेकिन रोबिन की वजह से वह नहीं कर पाया, इसलिए वह रोबिन को जाकर डांटने लगता है कि वो उनके फैमिली के बीच में ना आए। और यहाँ पर गुड्डू की माँ भी रोबिन की साइड लेती है। यह देखकर गुड्डू को काफी बुरा लगता है और काफी गुस्सा आता है। जिस पर गुड्डू का कहना था कि रोबिन ने उससे सब कुछ छीन लिया, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके पिता। अब उसकी माँ और रोबिन से ज्यादा प्यार करती थी और उसके पिता भी रोबिन से ही प्यार करते थे और उसका भरोसा जीत लिया था, इसलिए गुड्डू रोबिन के साथ लड़ने लगता है। तो वहीं पर माँ और डिम्पी दोनों को शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन गुड्डू रोबिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो गुस्से में रोबिन को मारने लगता है और उसे पीटते समय रोबिन के चश्मे का कांच टूटकर उसकी आंख में घुस जाता है और वहीं पर रोबिन की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। यह देखकर माँ और डिम्पी दोनों ही काफी शॉक थे। वहीं जब गुड्डू भी ये देखता है तो वह काफी डर जाता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम शत्रुघ्न उर्फ छोटे की भाभी को देखते हैं जिसे छोटे के बिहेवियर पर थोड़ा डाउट हो रहा था, इसलिए वह उसका पीछा करती है। तो उसे पता चलता है कि छोटू ने गोलू को अभी तक कैद करके रखा था और छोटे हमेशा गोलू से मिलने आया करता था। यह देखकर भाभी काफी शौक। तभी गोलू भाभी को बताती है कि यह छोटे ना कि उनका हस्बैंड बड़े है। यह सुनने के बाद भाभी काफी हैरान रह जाती है और छोटे उन्हें भी उस रूम में लॉक कर देता है। जिसके बाद छोटे अपने घर आता है और अपनी माँ को बता देता है कि वह छोटे है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वह पहले से जानती थी। वह छोटे को बताती है कि घर वाले छोटे की मौत को तो सह
रह गए क्योंकि छोटे सबका लाडला था और इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन बड़े के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए यह परिवार बड़े को नहीं खो सकता। अब यह सुनने के बाद छोटे समझ जाता है कि उसके घर वालों को बड़े की कितनी जरूरत है। तो वहीं हम छोटे की भाभी को देखते हैं जो गोलू को देखकर काफी ज्यादा शौक थी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि गोलू की मौत हो गई है, लेकिन गोलू जिंदा थी। गोलू भाभी को बताती है कि इसके छोटे बड़े बनकर उनके साथ रह रहा था। वह भाभी को यह भी बताती है कि अब जब छोटे की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है तो वह जैसे ही वापस आएगा उन दोनों को मार देगा। लेकिन भाभी को गोलू की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी भाभी गोलू के हाथ में जो रस्सी बंधी थी उसे खोल देती है, जिसके बाद दोनों ही छोटे का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैसे ही छोटे आता है वो अपनी भाभी को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी गोलू भाभी को पकड़ लेती है और उन्हें अपने साथ लेकर वहाँ से भाग निकलती है, जिसके बाद वह भाभी को छोड़ देती है। लेकिन गोलू के हाथ में जो चाकू था उसकी वजह से भाभी की कलाई कट गई थी और काफी ज्यादा खून निकल रहा था। यह देखकर छोटे काफी डर जाता है और अपनी भाभी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम बीना भाभी को देखते हैं जो समझ गई थी कि वह गुड्डू के साथ अब सेफ नहीं है, इसलिए वह माधुरी को कॉल करके बताती है कि वो जल्दी से उसे यहाँ से लेकर जाएं। वह यहाँ पर काफी डरी हुई है। साथ ही बीना शरद को भी कॉल करके यही बताती है कि वह जल्दी से उसे यहाँ से लेकर जाएं। तभी हम माधुरी को देखते हैं जिसका आम बाग का प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। वो उस प्रोजेक्ट का इनॉर्गेशन करती है, जिसकी वजह से सभी तरफ उसकी तारीफ हो रही थी। साथ ही माधुरी की शरद ने इस सब में बहुत मदद की थी, इसलिए माधुरी डिसाइड करती है कि वो अब शरद शुक्ला से शादी करेगी। वो शरद से जब इस बारे में पूछती है तो शरद भी इसके लिए तैयार था। वो माधुरी से कहता है कि जैसे ही वो मिर्जापुर का किंग बनेगा वो दोनों शादी कर लेंगे। जिसके बाद हम गुड्डू को देखते हैं जो अपने घर में काफी डरा हुआ बैठा था। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और गुड्डू को पकड़ लेते हैं, क्योंकि गुड्डू ने रोबिन का मर्डर किया था। जिसके बाद पुलिस वाले बीना और उसके बेटे को भी माधुरी के घर पर लेकर आते हैं, क्योंकि माधुरी चाहती थी कि वो लोग यहाँ पर सेफ रहें। इसके बाद हम शरद को देखते हैं जो आज बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि गुड्डू को जेल हो गई थी, इसलिए अब शरद ही था जो मिर्जापुर का किंग बनने वाला था। तो वहीं रोबिन की मौत के बाद डिम्पी काफी ज्यादा गुस्सा थी। वो अपने पिता से मिलने जाती है और उनसे कहती है कि उसे सारे प्रूफ चाहिए, क्योंकि अब वो सारे बाहुबली को सजा दिलवाना चाहती है। पहले तो उसके पिता इसके लिए मना करते हैं, लेकिन डिम्पी के बोलने पर वो मान जाते हैं और डिम्पी को सारे प्रूफ दे देते हैं। जिसके बाद डिम्पी को सारे प्रूफ लेकर माधुरी के पास जाती है और माधुरी उन प्रूफ्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि माधुरी को मालूम चल जाता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट करने में शरद का भी हाथ था। और यह देखकर माधुरी का दिल टूट जाता है। वह शरद को मिलने बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसे कुछ छुपाया है, जिस पर शरद कहता है कि उसने एक बात माधुरी से छुपाई है। माधुरी ने सोचा था कि अगर शरद ने उसे सच्चाई बता दी कि सच में उसके पिता को मारने में शरद का भी हाथ था तो वो सिचुएशन को समझकर शरद को माफ कर देगी। लेकिन शरद उसे यह बात नहीं बताता, बल्कि वह यह बताता है कि कालीन भैया उसके पास हैं। और यह सुनकर माधुरी काफी शौक थी। जिसके बाद माधुरी शरद से कहती है कि वो कालीन भैया से एक बार अकेले में मिलना चाहती है और शरद भी उसे मना नहीं कर पाता। जिसके बाद माधुरी बीना के पास जाती है तो बीना माधुरी से कहती है कि वो वापस मिर्जापुर जाना चाहती है, क्योंकि अब मिर्जापुर का किंग उसका बेटा ही बनेगा, तो उनके लिए बेहतर यही होगा कि वह दोनों वहीं पर रहें। जिसके बाद माधुरी बीना को कालीन भैया के बारे में बताने लगती है, लेकिन बीना बीच में ही बोलती है कि उसे पूरा यकीन है कि कालीन भैया जिंदा नहीं होंगे, क्योंकि कालीन भैया को 3 गोलियां लगी थी, इसलिए उनका जिंदा बचना काफी मुश्किल है। और यह सुनकर माधुरी काफी शौक थी, क्योंकि बीना को कैसे मालूम कि कालीन भैया को 3 गोलियां लगी होंगी। यह सुनकर माधुरी समझ जाती है कि बीना जरूर गुड्डू के साथ मिली हुई थी, इसलिए वो बीना को कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो उन्हें मिर्जापुर भेज देगी। जिसके बाद माधुरी कालीन भैया से मिलती है और उनसे कहती है कि उनकी फैमिली उसके पास है, इसलिए कालीन भैया को उनका एक काम करना होगा, नहीं तो वह उनकी फैमिली को कभी भी उनके पास आने नहीं देगी। जिसके बाद शरद को देखते हैं जो आज काफी खुश था, क्योंकि आज वो मिर्जापुर का किंग बनने वाला था। आज दशहरा था, इसलिए सारे बाहुबली इकट्ठा हो गए थे और आज तय होना था कि शरद ही मिर्जापुर का किंग बनेगा। लेकिन कुछ लोग शरद को अपोज करते हैं कि तभी वहाँ पर कालीन भैया आते हैं। कालीन भैया को देखकर सभी लोग काफी शौक थे और सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है। कालीन भैया कहते हैं कि शरद ही मिर्जापुर का आखिरी राजा बनेगा, या बोलकर वो शरद को शूट कर देते हैं। जिसके बाद कालीन भैया के लोग वहाँ पर जितने भी डॉन थे उन सभी को शूट कर देते हैं। तो वहीं शरद काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, लेकिन किसी तरह से वो उठकर मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ जाता है, क्योंकि वह मरते हुए मिर्जापुर की गद्दी पर बैठना चाहता था। दरअसल कालीन भैया ने माधुरी के कहने पर सारे बाहुबली उसको मार दिया था, क्योंकि माधुरी अपने स्टेट को क्राइम फ्री स्टेट बनाना चाहती थी और फाइनली उसका मिशन कंप्लीट हो गया था। तभी हम गोलू को देखते हैं जो मिर्जापुर वापस आ चुकी थी। वापस आने पर उसे मालूम चलता है कि उसके पिता की डेथ हो गई है और गुड्डू अभी जेल में है। लेकिन गोलू डिसाइड करती है कि वो हार नहीं मानेगी, बल्कि फिर से लड़ेगी। इसलिए गोलू जाकर जेपी यादव से हाथ मिलाती है और उससे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी ताकि जेपी यादव सरकार बना सके। लेकिन उसके बदले में जेपी यादव को गुड्डू को जेल से भगाना होगा और जेपी यादव भी उसकी बात मान लेता है। तभी हम गुड्डू को देखते हैं जिसे जेल में काफी ज्यादा पीटा जा रहा था, क्योंकि माधुरी के ऑर्डर से गुड्डू को काफी टॉर्चर किया जाए। जिसके बाद हम बीना को देखते हैं जो फाइनली मिर्जापुर जा रही थी, लेकिन बीच में ही कार रुक जाती है और माधुरी का पीए बीना को बताता है कि माधुरी ने बीना को किसी से मिलवाने को कहा है। अब जैसी बीना कार से उतरती है तो वह
देखती है कि वहाँ पर कालीन भैया थे, जिसे देखकर बीना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बीना फिर से वहीं आ गई थी जहाँ से वह निकलना चाहती थी। लेकिन माधवी ने कालीन भैया को नहीं बताया था कि उन्हें मारने के पीछे बीना का भी हाथ था। इसलिए कालीन भैया बीना और अपने बेटे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और कालीन भैया जेल में गुड्डू को देखने जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें मालूम चलता है कि गुड्डू भैया वहाँ पर नहीं था। जिसके बाद हम गुड्डू को देखते हैं, जिसे कुछ लोग एक नदी के पास लेकर आते हैं और वहाँ पर गोलू गुड्डू का इंतजार कर रही थी। गुड्डू जब गोलू को जिंदा देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और खुशी की बात ये थी वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। और इसके बाद सीरीज के खत्म होने के बाद हम देखते हैं मकबूल को। एक्चुअली में बीना भाभी ने मकबूल को बुलाया था और इसी के साथ इस सीरीज का एंड होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। और दोस्तों आप लोगों को इस सीरीज के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी तरह की और वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।